Hello and welcome to Fintech Ki Baat with Qbuster. Today we have with us Mr. Varun, who is CEO and founder of Qbuster. So let's have a quick conversation with him. Hello sir, firstly. Hi. How is GFF treating you so far? Like the think first half is done. How is it so far? So it's crazy thing. The event is really of a great scope, and I think it's always pleasure to come here time and again. This time it looks even bigger than what it was. So yeah, crazy first day. Yeah. Amazing. So far so good. So let's take it from the top. Sure. What is Qbuster in? So we are an Android based point of sale software, and what that means is आप दुकान जाते हो, आपको एक बिल मिलता है. आप किसी भी दुकान जाते हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, ग्रोसरी हो, सैलून हो, कहीं भी जाते हो, यू गेट एन इनवॉइस, राइट? और वो टिपिकली एक कंप्यूटर से निकला होता है. तो अब हम उसको एंड्रॉयड पे ले आए हैं बेसिकली. सो यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ एन एंड्रॉयड डिवाइस टू जनरेट योर बिल और मैनेज योर इन्वेंट्री. सो बेसिकली एक स्टोर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है वो Qbuster है. Get it all covered. You get it. So this sounds interesting. So now I'm very curious कि ये idea आया कहाँ से? ये आइडिया बेसिकली आई एम एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर, यू कैन से. तो ऐसा नहीं था कि बड़ा सोचा समझा आइडिया था ये. हम कुछ कर रहे थे अपनी लाइफ में 2012 में. 2012 से 2014 तक हमने एक नॉर्मल सर्विस बेस्ड कंपनी चलाई. दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते थे. फिर कहीं से हमें लगा कि हम अपने लिए भी कुछ बना सकते हैं एक सॉफ्टवेयर. तो रेस्टोरेंट्स की थोड़ी प्रॉब्लम हमें समझ में आई कि रेस्टोरेंट के पास कुछ बिलिंग सोल्यूशन नहीं होता है. तो ऐसे ही बनाते बनाते बन गया सॉफ्टवेयर. और फिर वो जोमेटो ने खरीद लिया 2015 में. फिर वो 2016 में हम बाहर निकले. फिर हमने Qbuster स्टार्ट कर दिया. तो इसको भी 8 साल हो गए हैं. और इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी. सो पहले आप कुछ जॉब कर रहे होंगे, राइट? सो व्हाट इंस्पायर्ड यू कि यार रिस्क ले लेते हैं, डूबा चला, ये रोलर कोस्टर जर्नी पे हाउ डिड दिस डेयरिंग कम थ्रू? सो यू आर राइट कि मैंने जॉब भी करी है. 3 साल मैंने सैमसंग में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब किया 2009 से 2012. और ऐसा कुछ नहीं था कि कोई आइडिया आया और मैंने जॉब छोड़ दिया. ऐसा कुछ नहीं था. मेरे को जॉब करनी नहीं थी. तो मेरे को लगता था कि मैं जो यहाँ कर रहा हूँ उससे बहुत बेटर मैं अपनी लाइफ में कुछ और कर सकता हूँ और अपनी किस्मत का खुद मालिक बन सकता हूँ. तो मुझे वो था. तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई आइडिया ट्रिगर हुआ और उसके पीछे चल गया. और 2012 में कोई स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में था भी नहीं. तो मेरा जॉब छोड़ने का रीज़न ये था कि मैं तंग आ गया था और मैं वो कुछ करना था. और कोई रीज़न नहीं था. ओके. सो इतने साल आपने ये जर्नी में निकाल दिए. सो नाउ सब लोग बात करते हैं कि ये करना चाहिए. आपने इतने साल ये इंडस्ट्री देख ली, आप क्या सजेस्ट करते हो कि व्हाट नॉट टू डू फॉर द फाउंडर्स? तो पहली बात है, अगर आपको लगता है कि फंडिंग के बिना कंपनी नहीं बना सकते तो मत करो. क्योंकि बहुत ही कम परसेंटेज है जिसको फंडिंग मिलेगी और वो कितनी मिलेगी कितनी होगी तो फंड पे डिपेंड नहीं करो. तो अगर आपको एक करना है तो सिर्फ अपना पैशन, अपना जोश उसके लिए ही करो. इफ़ यू आर नॉट मेंट फॉर इट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू टेक अ सीरियस टोल ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. योर मेंटल हेल्थ, योर सोशल कमिटमेंट्स, आपका सब कुछ सैक्रिफाइस हो जाता है. आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती. दिस इज़ 24/7/365 जॉब. तो अगर आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो और आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो ये सब चीज़ें, देन डोंट गो इनटू दिस. तो कभी फंडिंग मिल जाएगी तो ही कंपनी बनाएंगे तो मत करना है, क्योंकि नहीं मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम. और सेकेंडली इट विल बी डिफ़िकल्ट दैट आपके अगर पर्सनल लेजर और ये सब बहुत इंपॉर्टेंस देते हो उस चीज़ को, वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल बैलेंस, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो ये आपके लिए नहीं बना है. डोंट डू दिस. दैट्स ट्रू. बहुत लोग बोलते हैं, लाइक व्हेन आई हैव इंटरव्यूड सो मेनी फाउंडर्स, बहुत लोग बोलते हैं फाउंडिंग और राइट को फाउंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक क्लोज टू अ मैरिज. जितने टाइम आप यू डू नॉट स्पेंड विथ योर पार्टनर, यू स्पेंड विथ को फाउंडर. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? सो मैंने ना दोनों ही जर्नी देखी है. सो आई हैव बीन इन बोथ द बोट्स. द फर्स्ट स्टिंट देयर वाज को फाउंडर. माय brother, real brother, elder brother was my co-founder in the first company that we sold to Zomato. After that we started 2 different companies and I became kind of a solo founder here in this company. So I've been on both the boats. So मेरे को ये लगता है पर्सनल लेवल पे कि को फाउंडर होना चाहिए पहली बात तो, बिकॉज यू हैव अ बाउंसिंग बोर्ड. आप उसके साथ आइडियाज डिस्कस कर सकते हो. अदरवाइज इट्स अ वेरी लोनली जर्नी. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी लोनली जर्नी. तो इफ यू हैव अ गुड को फाउंडर. सेकेंडली येस, को फाउंडर इज इवन मोर देन योर वाइफ और स्पाउस फॉर दैट मैटर. अगर आपका केमिस्ट्री सही नहीं है अपने को फाउंडर के साथ तो वो स्टार्टअप बंद ही हो जाएगी, बिकॉज आपके पर्सनल इशू सॉल्व नहीं हो पाएंगे. एंड
ऐसा होना चाहिए कि एक शरीर है तो दूसरा सोल है, तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस दैट वन इज़ बॉडी अनदर इज़ सोल. तो अगर दोनों ही आपस में सिंक में नहीं है तो इट्स गोइंग टू फेल. Very well said. So, last question for the day. Define yourself in 3 words. Passionate, risk taker, and good at heart. So that's all for the day. Thank you so much, Mr. Varun. It was really, really a good conversation. Thank you so much.